सी बेटा यहां ध्यान दो, अगर मैं आपके 12 के इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जो आपका 12 का इकोनॉमिक्स है, आपका 12 का इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आईईडी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब 12 के आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास 12 चैप्टर्स हैं और आईडी में आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 12 चैप्टर्स में आपके पास 4 यूनिट है, जिसमें से मेजर आपके पास होती है नेशनल इनकम, जो आपको 12 से 15 मार्क्स देता है। ठीक है, अपन अपना फर्स्ट मेजर यूनिट से स्टार्ट करें, नेशनल इनकम वाले यूनिट से, जो आपको 12 मार्क्स सीधे सीधे देते हैं। ठीक है, अब ये वाले यूनिट में आपके पास 4 चैप्टर्स है। अगर ये अपन ने 4 चैप्टर्स कर लिए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका थ्योरी है और बाकी थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आपका न्यूमेरिकल है। अगर आपको न्यूमेरिकल जम गए तो 6 से 8 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल दे देगा, बाकी बचे आपके 4 से 5 मार्क्स जो आपको थ्योरी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम अपना टारगेट है कि यहां से जो 12 मार्क्स का आएगा अपने पास 10 से 12 मार्क्स अपने यहां से कवर कर ले। सी मैं फालतू का टाइम पास करते नहीं, अपन सीधा फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम में सर्कुलर ऑफ इनकम। सी अब अगर मैं बात करूं आपके सर्कुलर ऑफ इनकम की, और सर्कुलर ऑफ इनकम, अब सर्कुलर ऑफ इनकम समझो, सब भूल जाओ, सिर्फ याद रखो इकोनॉमी है। ठीक है, अब इकोनॉमी में मेरे को एक बात बताओ, पैसा प्रिंट कहां होता है? ठीक है, बड़ा दो चीजें आपके पास, एक होता है पैसा बनना, एक होता है पैसा प्रिंट होना। मैं जब भी लोगों से पूछता हूं पैसा बनता क्या, तो सिंपल सा आंसर है पैसा कहां बनता है, पैसा बनता है आरबीआई में। ठीक है, जब भी बेटा अगर आप किसी भी नॉर्मल बंदे से पूछोगे पैसा कहां बनता है, आपको हर नॉर्मल बंदा रिप्लाई करेगा पैसा कहां बनता है, पैसा बनता है आरबीआई में। बोला पैसा कभी आरबीआई में बनता ही नहीं है, पैसा आरबीआई में प्रिंट होता है, पैसा बनता है इकोनॉमी में। वह दो अलग चीजें हैं, पैसा प्रिंट होना और पैसा बनना। पैसा बनता है इकोनॉमी में, पैसा प्रिंट होता है आरबीआई में, दो अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपसे पूछा पैसा कहां प्रिंट होता है या पैसा कहां बनता है, आप बोलो पैसा बनता है आरबीआई में। पैसा आरबीआई में, पैसा इकोनॉमी में बनता है। और जो इकोनॉमी में पैसा बनता है, अब बड़ा अल्टीमेटली होता कैसा है, हम सब लोग इकोनॉमी का पार्ट है, बरोबर, आप सब लोग इकोनॉमी पार्ट हो, मैं इकोनॉमी का पार्ट हूं। अब ये सेम इकोनॉमी में कभी ना कोई एक साथ गरीब होगा, न कभी ना कोई एक साथ रईस हो जाएगा। मतलब सारे लोग एक साथ रईस हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। सारे लोग इकोनॉमी में एक साथ गरीब हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ सर्कुलर ऑफ इनकम। बेटा कभी भी इकोनॉमी में कोई भी एक साथ रईस हो ही नहीं सकता, कभी भी इकोनॉमी में कोई भी एक साथ अमीर हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ आपका सर्कुलर ऑफ इनकम। बट जब तक आपका सर्कुलर ऑफ इनकम प्रिसाइसली काम करेगा, कभी भी इकोनॉमी में कोई गरीब होगा ही नहीं, कभी इकोनॉमी कोई रईस होगा ही नहीं। मतलब अल्टीमेटली अगर आप रईस हुए हो तो मैं गरीब हो जाऊंगा, अगर मैं गरीब हूं तो आप रईस हो जाओगे। ठीक है, अल्टीमेटली बेटा ये आपका सर्कुलर ऑफ इनकम चलता रहेगा। और बेटा आपका पूरा का पूरा सर्कुलर ऑफ इनकम एक ही फेज पे बेस्ड है। मैं आपको हमेशा वो फेज बोलता हूं, वो फेज क्या बोलता है, वेयर द वन पर्सन एक्सपेंडिचर, वेयर द वन पर्सन एक्सपेंडिचर बिकम्स व्हाट, अनदर पर्सनस इनकम। वेयर द वन पर्सन एक्सपेंडिचर बिकम्स व्हाट, अनदर पर्सन इनकम। मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने वो जेठालाल वाला शो देखा था? ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, उसमें एक एपिसोड आया था जहां पे आपके जो जेठालाल है, ठीक है, जेठालाल का यूनिवर्सल क्रश, और जेठालाल का क्रश आपका कौन? बबीता। ठीक है, आपका बबीता जी, बरोबर। अब बेटा उस शो में क्या हुआ था, एपिसोड में क्या हुआ था, अब हमारी बबीता जी कंपाउंड वॉल में एंट्री लेती है गोकुलधाम सोसाइटी में। जैसे ही बबीता जी ने कंपाउंड वॉल में गोकुलधाम सोसाइटी में एंट्री ली, जेठा जी नीचे, हमेशा जैसे होता है। ठीक है, अब जैसे जेठा भैया नीचे आए, बबीता जी को देख खुश हो गए। ठीक है, अब बबीता जी ऑटो से उतरी और बबीता जी बिल्कुल फोन पे थी, अरे मेरा क्रश नहीं, जेठा का क्रश है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही बबीता ऑटो से उतरी, हमारे जेठा भैया उनको देख के खुश, बट बबीता इस बार से फोन लगा के उतरी थी। हाँ बोलिए 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 बोलिए। ठीक है, ठीक है, अब बबीता जी उतरी और जेठा भैया बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि कैसे ही बबीता जी मुझसे बात करें, मैं उनसे गुड मॉर्निंग तो बोलूं, गुड मॉर्निंग बबीता जी। ठीक है, तो जेठा भैया बिल्कुल खुश अपनी लय में है। अब हुआ ऐसा कि बबीता जी को एक नंबर नोट करना था। ठीक है, अब जेठा भैया के होते हुए बबीता जी फोन निकाल के स्पीकर पे डाल के नंबर नोट करेगी नहीं, जेठा जी वहां खड़े थे। और जेठा भैया बिंग सुप्रीम बिजनेसमैन, ठीक है, और उसके बाद हमारे जेठा भैया के पास पैसा बहुत है। जैसे ही बबीता जी बोली कि नंबर नोट करो, जेठा भैया निकाले 100 का नोट, 100 का नोट निकालते नंबर नोट करना चालू। अब जेठा भैया ने नंबर नोट किया 100 के नोट पे। ठीक है, और 100 के नोट में जैसे ही बबीता जी को देखा, खुश होके बैठ गए उसी ऑटो में सवार होकर, कहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेटा जैसे ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचे, नंबर बबीता जी को दिया नहीं, बरोबर, नंबर बबीता जी को दिया नहीं, 100 का नोट जेब में डाल के निकल चुके थे। अब ये 100 का नोट जो जेब में डाला था, यही नोट इन्होंने क्या किया, ऑटो वाले को दे दिया। ये ऑटो वाले रख, सुबह सुबह बबीता जी मिल गई। ठीक है, अब ऑटो वाले का भाड़ा हुआ था 40 रुपए, ही सिंपली सेड कीप द चेंज।
ठीक है भैया, सुबह सुबह बबीता जी से मिलकर बहुत ही खुश थे। ठीक है, अब बेटा उनकी सुबह तो बन चुकी थी, बबीता जी से मिल चुके थे। अब ये 100 का नोट दे दिया बेटा किसको? ऑटो वाले को। अब जैसे ही थोड़ी देर में बबीता जी ने फोन किया, जेठा जी जो नंबर आपने नोट किया था वो नंबर वापस लाओ। अब जेठा भैया अंदर जेब से 100 का नोट निकालिए, 100 का नोट तो है ही नहीं, ये 100 का नोट दे चुके ऑटो वाले। ठीक है, अब जाए तो जाए कहां? बबीता जी ने बोला भाई जेठा जी मुझे आधे घंटे में नंबर चाहिए, बिकॉज नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जेठा ने बिल्कुल अपना ब्रह्मास्त्र निकला, भागा जा मेरा नोट ढूंढ के ला। अब भागा गया है नोट ढूंढने। अब बेटा ये जो आपका ऑटो वाला था, ये ऑटो वाला गया था उसके बाद चाय पीने। ठीक है बेटा, चाय पीने। ठीक है, अब बेटा आपका ऑटो वाला गया था चाय पीने, ऑटो वाले ने, मतलब मेरे को एक बात बताओ, जेठा भैया ने नोट किसको दिया? ऑटो वाले को। ऑटो वाले नोट किसको दिया? चाय वाले को। ठीक है, जब ये 100 का नोट चाय वाले को दिया था तो चाय वाले ने इसके बदले में और चिल्लर भी दी थी। तो मेरे को एक बात बताओ, अब नोट कहां पहुंचा? चाय वाले के पास। अब चाय वाले के पास कोई दूसरा बंदा चाय पीने आया था। ठीक है, अब जैसे ही वो चाय पीने आया था, उसने जब ये चाय पीने आया था उसने दिया 500 का नोट चाय वाले को। चाय वाले ने वो नोट किसको दे दिया? जो बंदा चाय पीने आया था। अब इसके पास पहुंच गया आपका 100 का नोट। अब ये 100 का नोट जाए कहां? ठीक है, ये 100 का नोट बाबा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, बट ये बंदा पहुंचा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये पहुंचा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और बोला भैया 100 का फोन में कर दो रिचार्ज। और ये वापस 100 का नोट निकाल के किसको दिया? जेठालाल को। भैया अल्टीमेटली मेरे को एक बात बताओ, जहां से आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब 100 रुपए का जहां से स्टार्ट हुआ था वही एंड हुआ। सेम गोस विद इकोनॉमी। अब हुआ ऐसा, जेठालाल ने खर्चा किया, इनकम किसकी बनी? ऑटो वाले की। ऑटो वाले ने खर्चा किया, इनकम किसकी बनी? चाय वाले की। चाय वाले ने खर्चा किया, इनकम किसकी बनी? थर्ड पर्सन की। वो थर्ड पर्सन वापस आपके जेठा की दुकान पे खर्चा कर रहा है, इनकम वापस किसकी बनी? जेठालाल की। मतलब बेटा जिस फॉर्म से इनकम स्टार्ट हुई थी वहां पे आपकी इनकम एंड हो गई। दिस इज कॉल्ड बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो बेटा आपका पैसा बनता है, पैसा हमेशा बनता है, इकोनॉमी में पैसा कभी आरबीआई में बनता ही नहीं। आरबीआई सिर्फ पैसा प्रिंट करने का काम करती है, पैसा बनाने का काम इकोनॉमी करती है। अब बेटा इकोनॉमी में पैसा कैसे बनता है? अपन को लॉजिक लगाना है कि इकोनॉमी में पैसा बनता कैसे है और इकोनॉमी में पैसा बनाती कैसे। ठीक है बेटा, अज्यूम कर लो, ठीक है अज्यूम क्या करो, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। तो याद रखो कि इकोनॉमी के पास सिर्फ 4 लोग होते हैं। इकोनॉमी में सिर्फ कौन है? 4 लोग और 4 सेक्टर। बेटा मेरे साथ आप लोग यहां साथ लर्न कर लोगे। बेटा इकोनॉमी से होते हैं 4 लोग और 4 सेक्टर। बेटा जल्दी आंसर, इकोनॉमी में हमेशा कौन होगा? 4 लोग और 4। अरे बेटा जल्दी आंसर, इकोनॉमी में हमेशा कौन होगा? 4 लोग और 4 सेक्टर। बेटा याद रखो इकोनॉमी के पास 4 लोग और 4 सेक्टर। ये 4 लोग और 4 सेक्टर से साथ इकोनॉमी मिलकर पूरा पैसा बनाती है। इकोनॉमी के पास 4 लोग और, जल्दी आंसर, इकोनॉमी के पास 4 लोग और 4 सेक्टर। ये 4 लोग और 4 लोगों के 4 सेक्टर के साथ मिलके इकोनॉमी बनाती है पैसा। अब ये 4 लोग कौन? बोले याद रखो इकोनॉमी में 4 लोग ही होते हैं, इसके अलावा इकोनॉमी में कोई नहीं होता। इसके अलावा इकोनॉमी में कोई है ना, इकोनॉमी को किसी की जरूरत है ना, कोई है ना कोई था। बरोबर, जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तो बेटा जिंदगी में आपको सिर्फ चाहिए इकोनॉमी को 4 लोग। कौन कौन बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बेटा आपको इकोनॉमी में कौन चाहिए? 4 लोग। कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब भी बेटा ये 4 लोग आपसे के साथ मिलकर काम करते हैं, अब बेटा पूरी इकोनॉमी बनाते हैं 4 लोग। कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब भी बेटा ये 4 लोग मिलेंगे तो 4 लोग मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। और बेटा फ्री में तो काम कोई नहीं करता। जब बेटा ये लोग काम करेंगे तो ये लोग क्या मांगेंगे? पैसा मांगेंगे। ठीक है, तो याद रखो दुनिया की बहुत सिंपल सी थ्योरी है, लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। बेटा इकोनॉमी के पास होंगे 4 लोग। कौन कौन बेटा? जल्दी से आंसर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब भी बेटा ये 4 लोग काम करेंगे तो 4 लोग काम करने के बाद क्या मांगेंगे? पैसा मांगेंगे। ठीक है, तो लैंड क्या मांगती है? रेंट। बेटा आप किसी भी लैंड पे काम कर लो, आपसे वो क्या मांगेगी? रेंट। अब आप लोग बोलोगे सर लैंड मेरा खुद का ओन होगा तो भी उस पर रेंट पे करना पड़ेगा क्या? ये लॉजिक मैं आपका क्लियर करूंगा सेकंड चैप्टर में। ठीक है, अगर बेटा लैंड आपका खुद का ओन है तो भी आप उस पर रेंट पे करोगे, क्यों? ये अपन पढ़ेंगे बाद में। तो हमेशा याद रखो लैंड टैक्स व्हाट? रेंट। अगर बेटा लेबर काम करेगा, लेबर आपसे क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा, जिसको आप बोलते हो वेजेस और सैलरी। तो लेबर हमेशा क्या मांगेगा? वेजेस और सैलरी। तो लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल। बेटा व्हाट इज कैपिटल? ठीक है, अगर बेटा आपने अकाउंट्स में कैपिटल पढ़ा होगा तो आप लोगों ने हमेशा कैपिटल का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। आपका अकाउंट्स में कैपिटल क्या बोलता है? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। बेटा बिजनेस में ओनर ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। बट बेटा इकोनॉमिक्स बोलता है कैपिटल क्या है? एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ
मनी। बेटा पैसे के फॉर्म में आपने कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इज व्हाट कैपिटल। बट व्हाट इज कैपिटल? एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट कैपिटल। जब बेटा कैपिटल काम करता है हमसे क्या मांगता है? ये हमसे मांगता है इंटरेस्ट। अब आप पूछोगे सर वापस से एक सवाल है, अगर ये कैपिटल मेरा हो, अगर बेटा ये आपने कैपिटल बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना है। बट अगर ये कैपिटल मेरा हो तो भी मैं इस पे इंटरेस्ट पे करूंगा, क्या? 110%। अब ये मैं आपको वापस बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 में कि लैंड वाई टेक्स रेंट एंड जो आपका कैपिटल है आपका इंटरेस्ट क्यों आपको इस पे पे करना है। तो कैपिटल टेक्स व्हाट? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर ये वो बंदा है जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबको साथ में लेके आता है, और इसका साथ में लेके आने का पर्पस ये कि इसको यहां से क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। बरोबर? तो बेटा आप याद रखो, इकोनॉमी के पास कौन? जल्दी आंसर। बेटा इकोनॉमी के पास 4 लोग और, जल्दी आंसर। 4 लोग और 4 सेक्टर। बोलो, इकोनॉमी के पास 4 लोग और 4 सेक्टर। लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। इकोनॉमी के पास 4 लोग, 4 लोग तो क्लियर हो गए। कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। परफेक्ट है यहां तक? अब 4 लोग तो क्लियर हो गया। 4 लोग के 4 अपन को क्लियर करना है 4 सेक्टर्स। अब बेटा इकोनॉमी होते हैं 4 सेक्टर्स और अपने काम के कितने वो भी आगे पढ़ लेंगे, बट आप याद रखो इकोनॉमी के पास आपके पास होते हैं 4 सेक्टर्स। अब ये 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? बेटा अपने ये 4 सेक्टर्स होते हैं फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। बेटा फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। पहले बेटा मेरे साथ लर्न कर लो, चारों का अपन मतलब समझ लेंगे। बेटा इकोनॉमी के पास 4 लोग एंड 4 सेक्टर। 4 लोग कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर बेटा 4 लोगों की बात करूं, 4 लोग तो खत्म हो गए, 4 सेक्टर्स की बात करते हैं। अपना सेक्टर्स कौन कौन से आपके पास? फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। अब फर्म क्या है? फर्म मतलब कौन सा सेक्टर? ये वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। ठीक है, अगर मैं फर्म की बात करूं, बेटा फर्म क्या है? फर्म वो सेक्टर जो क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। अब हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में हेल्प करता है। बरोबर? हाउस होल्ड बेटा वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद बेटा आपका थर्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट वो सेक्टर है जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचने निकलोगे तो उसके लिए जो आपको सर्विसेज चाहिए होगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा, उन सब में आपका गवर्नमेंट करता है हेल्प और उसके बदले में आपको चार्ज करता है टैक्स। बरोबर? और उसके अगर आपका लास्ट सेक्टर होता है फॉरेन सेक्टर। कब तक आप अपना बिजनेस अपने घर में करोगे? कभी ना कभी तो बेटा घर के बाहर बिजनेस करना पड़ेगा, जो होता है बेटा आपका फॉरेन सेक्टर, जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बेटा आप अपनी कंट्री छोड़ के बाकी की जो कंट्रीज में आप बिजनेस कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन सेक्टर, और यू कैन कॉल इट दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा अब तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ, आपके पास 4 सेक्टर्स एंड 4 लोग एंड 4 सेक्टर। 4 लोग कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और 4 सेक्टर्स कौन कौन सा? फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। अब बेटा अगर मैं 12 के इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 12 के इकोनॉमिक्स में अपने काम के सिर्फ 2 ही सेक्टर है, फर्म और हाउस होल्ड। अब बेटा अपने काम का गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर अपने काम का नहीं है 12 की इकोनॉमिक्स में। अपने काम का सिर्फ कौन कौन सा? फर्म एंड हाउस होल्ड। अब बेटा इकोनॉमी में पैसा बनता कैसा, अपन बिल्कुल लॉजिक के साथ क्लियर करते हैं। अब याद ध्यान दो, आपके पास सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं इन द 12 के आपके इकोनॉमिक्स में। 12 के आपके इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 2 सेक्टर यूज करने, कौन कौन सा? फर्म एंड हाउस होल्ड। अब फर्म और हाउस होल्ड मिलकर पैसा बनाता कैसे? जब अज्यूम कर लो आपकी 2 सेक्टर कौन कौन सा? फर्म एंड हाउस होल्ड। याद रखो हाउस होल्ड के अंदर रहते हैं 4 लोग। बेटा हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन? 4 लोग। अब ये 4 लोग कौन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बेटा हाउस होल्ड के अंदर 4 लोग कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब बेटा ये 4 लोग का होगा क्या? ये जो हाउस होल्ड के अंदर 4 लोग रहते हैं, ये 4 लोग जाते हैं बेटा किसके पास? फर्म के पास। जो हाउस होल्ड के अंदर आपके 4 लोग हैं, ये बेटा 4 लोग किसके पास गए? फर्म के पास। जब बेटा फर्म के पास गए तो फर्म ने इन 4 का यूज किया। ठीक है बेटा, दुनिया में लोगों का यूज किया जाता है, यहां भी होगा। ठीक है बेटा, फर्म ने क्या किया? फर्म ने इन 4 का यूज किया। किस किस का? लैंड का, लेबर का, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का। बेटा जैसे ही फर्म ने इन 4 का यूज किया, इन 4 का यूज करके फर्म ने क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म ने क्या बनाया बेटा? यहां से गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जैसे ही इन 4 का यूज करके फर्म ने क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचे और गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने के बाद फर्म के पास क्या आया? रेवेन्यू आया। अब बेटा मैंने भी अपने फर्म में, फॉर एग्जांपल मैंने अपने फर्म VPA में लैंड यूज किया, लेबर यूज किया, कैपिटल यूज किया, एंटरप्रेन्योर यूज किया। ठीक है, मैंने खुद का यूज किया, मेरे पास लेबर थे, मैंने लेबर्स का यूज किया, मैंने VPA के लिए लैंड यूज किया और
मैंने क्या यूज किया? लेबर्स यूज किया, कैपिटल यूज किया। भाई ये सब यूज करने के बाद मैंने वीपे में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, और ये मेरा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचे, और ये सेम गुड्स एंड सर्विसेज आप लोगों ने मुझसे खरीदे हुए। ठीक है, जब मेरे गुड्स एंड सर्विसेज बनने के बाद मार्केट में बिके, तो यहां से मेरे पास क्या आया? रेवेन्यू आया। ठीक है, अब इस साल भर में मैंने रेवेन्यू बना लिया 1 CR का। कितना? 1 खोखे का रेवेन्यू बना लिया। एक अच्छा खासा फॉर्म 1 खोखे का रेवेन्यू बनाता है। ठीक है, अपन इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, साल भर में इतना सारा प्यार मिलता है आप लोगों से, अपन ने साल भर में क्या किया? 1 करोड़ का रेवेन्यू बना लिया। अब मेरा 1 करोड़ का रेवेन्यू बनाने के बाद मेरे को एक बात बताओ, ये पूरा 1 करोड़ मेरा है क्या या फॉर्म का है क्या? नहीं बेटा, जब मैं ये 1 करोड़ का रेवेन्यू बना रहा था तो 4 लोगों ने मेरा साथ दिया था। अब मेरा काम है बेटा, जब कोई मुझे साथ दे तो मैं उसको भी साथ दूं, बरोबर है? जब कोई आपको साथ दे तो आपका काम है आप उसको भी साथ दो। अब बेटा इस दुनिया में साथ होता है मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है बेटा, आप दिल के रिश्तों को भूल जाओ, यहां पे बात हो रही है मॉनेटरी पर्क्स की। ठीक है, अब बेटा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ने आपसे प्यार मोहब्बत के लिए आपके साथ काम नहीं किया बेटा, किस लिए काम किया? पैसे के लिए काम किया। अब जब लैंड ने आपके साथ काम किया, लैंड ने आपसे क्या मांगा? रेंट। तो बेटा लैंड ने, अब मेरे को बात बताओ, लैंड टेक्स अपनी थ्योरी बिल्कुल वापस सिंपल चल रही है। लैंड टेक्स व्हाट? रेंट। लेबर टेक्स व्हाट? वेजेस। कैपिटल टेक्स व्हाट? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर टेक्स व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो बेटा हाउस होल्ड से फर्म में गया क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो फर्म से हाउस होल्ड में वापस क्या आ जाएगा पैसा बनने के बाद? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा? ये आपका हुआ सर्कुलर ऑफ इनकम। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया बेटा? जो भी आपका जाता है, मैं वापस यहां पर लिख देता हूं, ये देखो, ये आपका फर्म और ये आपका हाउस होल्ड। बेटा ये आपका फर्म और ये आपका हाउस होल्ड। बेटा हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? जो अभी हम लोगों ने सीखा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स। अब फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है? फैक्टर पेमेंट्स का मतलब होता है लैंड टेक्स रेंट, लेबर टेक्स वेजेस, कैपिटल टेक्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर टेक्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। समझा? इसको अपन बोलते हैं एक्चुअल सर्कुलर ऑफ इनकम। अब एक और लॉजिक मैं आपको क्लियर करता हूं। सी, अब एक्चुअल सर्कुलर ऑफ इनकम इकोनॉमी में कैसे काम करता है? ठीक है, अब जो आपका एक्चुअल सर्कुलर ऑफ इनकम है वो इकोनॉमी में कैसे काम करता है? तो याद रखो, ये आपका फर्म है। ठीक है, ये आपका फर्म। अब फर्म ने क्या किया? फर्म ने साल भर में, ठीक है, ये फर्म था और फर्म को सपोर्ट साथ कौन दे रहा था? हाउस होल्ड। पर जिंदगी में आपको किसी न किसी का साथ चाहिए होता है, तो फर्म को साथ चाहिए हाउस होल्ड का, मेरे को साथ चाहिए आपका, फर्म को साथ चाहिए हाउस होल्ड का। ठीक है, वाह वाह, आइए समझते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्म ने हाउस होल्ड का यूज करके, हाउस होल्ड में कौन कौन था बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बेटा फर्म ने हाउस होल्ड का यूज करके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का यूज करके साल भर में, मेरे फर्म ने साल भर में कितने का रेवेन्यू जनरेट किया बेटा? 1 CR का। और जैसे साल भर में 1 CR का रेवेन्यू जनरेट हुआ, मैंने क्या किया? ये पूरा का पूरा पैसा मैंने बोला हाउस होल्ड को, जब तुमने मेरे को साथ दिया, अब मेरा काम है मैं आपको क्या दूंगा? साथ। आपका साथ मेरा विकास। अरे विकास, ठीक है, आपका साथ मेरा विकास। पूरा फर्म ने पूरा का पूरा पैसा किसको पास किया? हाउस होल्ड को। अब मेरे को एक बात बताओ, लैंड को क्या मिल गया? जल्दी आंसर। लैंड को क्या मिल गया? रेंट। लेबर को क्या मिल गया? वेजेस। कैपिटल क्या मिल गया? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर क्या मिल गया? प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या हुआ बेटा? जैसे ही लैंड को रेंट मिला, अब लैंड को रेंट कैसे मिलेगा बेटा? लैंड के लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है। ठीक है, बेटा जैसे ही लैंड के लैंडलॉर्ड को रेंट मिला, अब इसको मिला महीने का 1 लाख रुपए रेंट मिला इसको। ठीक है, जैसे ही इसको 1 लाख रुपए मिला, इसने बिल्कुल 2 बंडल खोले पैसों के, अपने गद्दे बिछाए, उसके ऊपर सो गया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, गद्दे पे पैसा बिछा के कोई सेंस है क्या? ठीक है, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, बोलेंगे इतना पैसा कहां से आया? बोले हमको बड़े फर्म ने पैसा दिया है। बड़े फर्म ने, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, 1 करोड़ का रेवेन्यू बनाया इस फर्म ने। ठीक है, अब बेटा ऐसा होता ही है ना, बड़े इंसान मेहनत क्यों करता है? इंसान मेहनत क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। पैसे तो बड़ा इंसान ऐसे कमा लेगा। अरे मेरे को एक बात बताओ, लेबर ऑल्सो वर्क्स फॉर 8 to 12 hours in a day and we also work for 8 to 12 hours in a day। लेबर ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत हम भी करते हैं, तो लेबर ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाता?
हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वो लोग बेचारे हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, गैम्बलिंग स्मगलिंग की बात नहीं हो रही यहां। ठीक है, सो अब बेटा जैसे ही बेटा यहां पे रेंट आया, ठीक है, अब जैसे ही लैंड को रेंट मिला, लेबर को वेजेस मिला, कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, एंड आपके ऑन में क्या मिला, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पर जैसे ही हमको मिला, ठीक है, पर जैसे ही हमको ये सब मिला, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं जाऊंगा खर्चा करने। मैं क्या करूंगा, खर्चा करूंगा। मैं जाऊंगा अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा, उसके बाद घूमने जाऊंगा। अब उसके बाद घूमने जाऊंगा, वो बोलेगी बेबी प्लीज मेरे को कॉफी पिलाओ, तो मैं उसको कॉफी भी पिलाऊंगा। बेबी कॉफी हो गई, अब मोमोज खिलाओ, तो मोमोज भी खिलाऊंगा। और मोमोज के बाद हो सकता है पहले मोमोज का बाद में कॉफी पिए, सबका अपना अपना टेस्ट है। ठीक है, अब बेटा ये सब करने के बाद उसने मोमोज खा लिया, कॉफी पी ली, ठीक है, उसके बाद शी सेड लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम। ठीक है, अब आइसक्रीम भी खा ली, ये सब भी हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, जैसे ही पैसा कमाया तो पैसा खर्च हुआ, और बेटा जब पैसा खर्च हुआ तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के किसी ना किसी फर्म के पास तो पैसा गया। तो बेटा ये फर्म नहीं, इसको आप लोग मान लो इकोनॉमी। थोड़ा अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इकोनॉमी के पास, इकोनॉमी क्या बना, इकोनॉमी ने पैसा बनाया, फिर पैसा बांटा, और पूरा पैसा वापस इकोनॉमी के पास पहुंच गया, कैसे, खर्चा करके। इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है, सिंपल वर्ड्स में बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इट रेफर्स टू आपका जनरेशन ऑफ इनकम। सी बेटा यहां से शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू व्हाट, साइकिल। इट रेफर्स टू बेटा आपका साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन। राइट, रेफर्स टू व्हाट, cycle of generation of income from production process and distribution of the same income among the various factors of production such as land, labor, capital and entrepreneur, and finally this all income goes to the firm or economy by the way of expenditure and कंजम्पशन। यहां तक क्लियर हुआ क्या? अब बेटा आपका सर्कुलर ऑफ इनकम क्या बोलता है, वापस सिंपल शब्दों में क्लियर कर लेते हैं। बेटा आपका सर्कुलर ऑफ इनकम क्या है, सर्कुलर ऑफ इनकम बोलता है पहले आप पैसा क्या करोगे, बनाओगे। पहले आप क्या करोगे बेटा, आप पैसा बनाओगे। इट रेफर्स टू जनरेशन ऑफ, it refers to what, generation of income. Then what, distribution of what, distribution of income. बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, इनकम। किसको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड फाइनली ये पूरी इनकम बेटा वापस किसके पास जाएगी, इकोनॉमी के पास। कैसे जाएगी, खर्चा करके। बरोबर बरोबर। दिस इज आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वापस मैं रिपीट करूं, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू साइकिल। बेटा ये आपकी क्या है, एक साइकिल है। साइकिल इज व्हाट, where it refers to what, a cycle of generation of income. ठीक है, then distribution of the same income among the various factors of production such as land, labor, capital and entrepreneur. And finally this all income goes to the firm by the way of expenditure and consumption. This is what आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, as simple as that. पहले पैसा बनाया, फिर पैसा बांटा, फिर पैसा वापस इकोनॉमी को दिया। कैसे, खर्चा करके। समझो, दिस इज आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब अगर मैं आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करूं तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, योर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बेटा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब बेटा इफ आई से आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेटा आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, योर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब रियल फ्लो क्या और मनी फ्लो क्या, बेटा याद रखो मैं किसी भी टाइप का फ्लो पढ़ाऊं, ठीक है, मैं आपको दुनिया में किसी भी टाइप का फ्लो पढ़ाऊं, आपको फ्लो पढ़ना है सिर्फ दो सेक्टर्स के अंदर। अपन को सिर्फ यूज करना है सिर्फ दो सेक्टर, कौन सा, फॉर्म और हाउस होल्ड। ठीक है बेटा, आप 12th में किसी भी टाइप का फ्लो पढ़ो, अपने पास हर टाइप के फ्लो में सिर्फ दो ही सेक्टर है, कौन कौन सा, फॉर्म एंड हाउस होल्ड। अब बेटा याद रखो अपन बात करें यहाँ पे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या। बेटा रियल फ्लो क्या और मनी फ्लो क्या, रियल फ्लो क्या और मनी फ्लो क्या। तो बेटा इतना बेहतरीन टॉपिक है, प्यार हो जाएगा। कौन सा, सच्चा वाला। पानी पिलाओ। Have a break, have a quick. अरे आओ बेटा, आप सब लोग मेरे साथ पानी पी सकते हो, पानी पीने में कोई गुनाह नहीं है। वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस अर्थ। आप दुनिया में कहीं भी फ्री का पानी पी सकते हैं। बड़ा इंसान चाले तो राजस्थान में भी पानी निकाल सकता है, बस ठानने की बात है। मैं बोला साथ होना चाहिए, साथ में इंसान कुछ भी कर सकता है। चलो अब अपन क्या बात कर रहे हैं, आपके अपन बात कर रहे हैं सर्कुलर ऑफ इनकम की। सर्कुलर नहीं होना बेटा,
नहीं रोना बेटा, साथ सच्चा है, हमारा साथ सच्चा है और आपके लिए हमारा बिल्कुल प्यार भी सच्चा है, ठीक है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं सच्चे प्यार के साथ सच्चा प्यार, रियल फ्लो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके रियल फ्लो की, और इस रियल फ्लो, फिर अपन रियल फ्लो को बोलते हैं आपका सच्चा वाला प्यार। थोड़ी हिंदी खराब है, मैनेज करना, ठीक है। आपका रियल फ्लो की बात करें, और इस रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, रियल फ्लो इज फॉर आपका सच्चा वाला प्यार और मनी फ्लो इज फॉर आपका झूठा वाला प्यार। अब सच्चा क्या और झूठा क्या? झूठा प्यार कुछ नहीं होता, आजकल लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक है। पर झूठा प्यार कुछ नहीं होता, प्यार में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इंसान को बोलता है, इंसान उसको झूठा प्यार बोलता है। पर एक्सपेक्टेशन रखना खराब बात नहीं है, इंसान उसी से एक्सपेक्ट करता है जो काबिल होता है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि यू गाइस विल स्कोर 100 on 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज आप तो मैंने उतना काबिल समझा है ना। पर इंसान दुनिया में हेल्प भी हर किसी बंदे से नहीं मांगता, आप समझो बात को, ठीक है। इंसान दुनिया में हेल्प भी हर किसी बंदे से नहीं मांगता है, इंसान हेल्प उसी से मांगता है इंसान जिसको काबिल समझता है कि आप मेरी हेल्प कर पाओगे। समझना मेरी बात को, बहुत गहराई की बात बोल रहा हूं। इंसान सबसे हेल्प नहीं मांगता बेटा, इंसान उससे हेल्प मांगता है जिससे इंसान काबिल समझता है कि भाई ये बंदा मेरी हेल्प कर पाएगा। मजाक नहीं कर रहा, तुमको लगती है मजाक मेरी हर बात, ठीक है। और तुम लोग तो बेटा कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुमको समझाता हूं कि आज ही मैं किसी साइंस वाले स्टूडेंट से मिला, तो साइंस वाले स्टूडेंट ऐसे 12th में सोचते रहते हैं, 11th 12th में उनको ना ऐसे मिड लाइफ क्राइसिस आता है साइंस वाले स्टूडेंट्स को, हमसे कुछ हो नहीं रहा, हम तो पैसा ऐसा भी नहीं कमा सकते। जो अपना कॉमर्स का स्टूडेंट होता है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट को पता है हवा में पैसा कैसे बनाना, मजाक नहीं कर रहा हूं। कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होता है अगर उसको इस सैटरडे को किसी पार्टी में जाना है और पार्टी का कॉस्ट है 1000 रुपए, और मंडे उसको पता चला कि ये सैटरडे को इस पार्टी में जाना है, तो मंडे टू सैटरडे उसके लिए हवा में 1000 रुपए बनाना बहुत आसान बात होती है, बहुत आसान, ठीक है। मैं एक और चीज क्लियर करते हैं यहाँ पे, जो अपने साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ना, भाई देखो तुम्हारे साथ मेरा कुछ ग्रजेस नहीं है, बट तुम समझो तुमने बहुत गलत किया साइंस लेके, ठीक है। अब बेटा जो अपने साइंस का स्टूडेंट होता है, साइंस ठीक है, अब जो अपना साइंस का स्टूडेंट होता है ना, इंसान जो अपना साइंस का स्टूडेंट होता है, साइंस का स्टूडेंट मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल बनने के बाद एक साइंस का स्टूडेंट डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके घूमता है, बरोबर, एक इंजीनियर कंपास लेके घूमता है, ठीक है। और एक कॉमर्स स्टूडेंट, सीए, कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट हो, वो सिर्फ दिमाग लेके घूमता है, सिर्फ दिमाग, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है बेटा, उसको उसके बाद किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और जो साइंस का स्टूडेंट है बेचारा साल भर काम करता है, 365 डेज, 365 डेज काम करते हैं, कितना? 6 लाख, 12 लाख, 15 लाख के पैकेज के लिए, साइंस का स्टूडेंट, ठीक है। साइंस का स्टूडेंट एक हफ्ते में 12 लाख कहां से जनरेट करना पता है उसको, एक हफ्ते में। अपना जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको पता है कि एक हफ्ते में सीए करने के बाद 12 लाख रुपए कैसे जनरेट करना है, ऐसे जनरेट करता है 12 लाख रुपए, ठीक है। तो हमेशा कॉमर्स का स्टूडेंट इथिक्स रखता ही नहीं अपने दिमाग में, अरे कॉमर्स का स्टूडेंट दिमाग में सोच इथिक्स है ही नहीं, कॉमर्स का स्टूडेंट सिंपल होता है, इथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन बुक्स, ठीक है। रियल लाइफ में कोई इथिक्स नहीं है। अरे मैं तो एक बात बताऊं, यहां पे कोई धर्म कर्म करने आए हो क्या? पैसा कमाने आए हो, बरोबर, यहां पे कोई धर्म कर्म नहीं है बेटा, कोई धर्म कर्म करने नहीं आए हो, इथिक्स इथिक्स बिल्कुल सब साइड में रखने का। हमको नहीं चाहिए बाबू सोना, हमको चाहिए सक्सेस होना। अरे बाबा बाबू सोना नहीं चाहिए, हमको सक्सेस होना चाहिए, बरोबर। तो बेटा आओ आप बाबू सोना को छोड़ो और सच्चा वाला पैर पढ़ लेता है थोड़ा सा, वाह 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 वाह, ठीक है, चलो आओ, ठीक है। सो बेटा अपन वापस आते हैं आपके टॉपिक पे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब व्हाट इज रियल फ्लो, व्हाट इज मनी फ्लो? रियल फ्लो क्या बोलता है? रियल फ्लो इज व्हाट? सच्चा वाला प्यार, एंड मनी फ्लो इज व्हाट? झूठा वाला प्यार। तो बेटा मनी फ्लो में जो आपकी कुंडी होती है, मनी फ्लो में जो आपकी कुड़ी होती है, कुड़ी कहती है पहले जगवार ले लो फिर जिना मर्जी दे प्यार ले लो, बरोबर। तो बेटा रियल फ्लो इज व्हाट? सच्चा वाला प्यार, और मनी फ्लो इज व्हाट? आपका जगवार वाला प्यार। अरे बोलो ना बेटा, रियल फ्लो इज व्हाट? आपका सच्चा वाला प्यार। अब रियल फ्लो सच्चा वाला प्यार है, जगवार वाला प्यार तुमको चाहिए ही जगवार। हाँ तो बाबू सोना, अरे बाबू लेके आएगी ना, आते तो जगवार, मैं तो पहले ही बोला, मैं तो बहुत प्रिसाइज हूं, या अल्लाह ऐसी लड़की देना जिसके बाप का पेट्रोल पंप हो, ठीक है। पूरा रियल फ्लो इज व्हाट?
ठीक है, रियल फ्लो इज व्हाट, सच्चा वाला प्यार, और मनी फ्लो इज व्हाट, झूठा वाला प्यार। तो सच्चे प्यार और झूठे प्यार में क्या होता है, यहां ध्यान दो। अब मैं हमेशा बोलता हूं जहां हो प्यार, सच्चा प्यार किया आपने, ठीक है, बेटा आपने सच्चा प्यार किया है, और बेटा जहां हो प्यार वहां कभी ना हो व्यापार। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, व्यापार इज व्हाट, मैंने आपको दिया तो आप भी मुझे दो। अरे बेटा बहुत सिंपल सी आता है, अगर मैंने आपको कुछ दिया तो इसके बाद मैं आपने कुछ से कुछ आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ना, ठीक है। प्यार में ऐसा होता है क्या, एक तरफा प्यार बोलो आप, प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता, प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। इफ यू वांट टू गिव मी द टाइम यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू गिव मी द टाइम यू कैन, इट्स योर चॉइस। मैंने डिसाइड किया है, मैंने आपसे प्यार किया, मैंने आपको फोर्स किया आप मुझसे प्यार करो। थोड़ा प्यार में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, आप समझो बात को, ठीक है। थोड़ा बहुत सिंपल सी यहां पर लॉजिक चलता है आपका। रियल फ्लो मनी फ्लो की बात कर रहे हैं। अब बेटा रियल फ्लो में क्या है, आपके पास दो चीजें, कौन कौन, फर्म और हाउस होल्ड। रियल फ्लो में आपका दो चीजें कौन कौन, फर्म और हाउस होल्ड। और फर्म क्या और हाउस होल्ड क्या। अब बेटा इन द केस ऑफ रियल फ्लो, हाउस होल्ड के पास क्या होता है, जल्दी बताओ, हाउस होल्ड के पास क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मेरे को आप बताओ हाउस होल्ड के पास क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब बेटा हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में प्यार में बदला होता है क्या, प्यार में कोई बदला नहीं होता बेटा, प्यार तो प्यार होता है। मेरे को एक बात बताओ, प्यार में कोई बदला नहीं होता, मेरे आंखों में भी आंसू पहुंच जाएंगे। मेरे को बोला प्यार में कोई बदला नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है बेटा। प्यार में बदले नहीं लिए जाते, प्यार में बदले नहीं लिए जाते। और ये सब तो छोड़ो, ये तो मैंने आपको दो तरफ का प्यार बताया, फर्म और हाउस होल्ड आपस में है। जहां पे एक तरफा प्यार हो, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, जहां पे बेटा आपका दुनिया में एक तरफा प्यार हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। दो टाइप के दुनिया में ट्रांजैक्शंस होता है, यूनिलेटरल एंड बायलैटरल। यूनिलेटरल इज व्हाट, एक तरफा, बायलैटरल इज व्हाट, दोनों तरफा। अब आप मेरे बर्थडे पे आओगे, मैं आपको बोलूंगा क्या, मैं आपको पार्टी दूंगा, मुझे गिफ्ट दो, ये बायलैटरल, ये सौदा हो गया। इश्क में सौदेबाजी नहीं होती, इश्क में सिर्फ इश्क होता है, ठीक है। और बेटा जहां इश्क आपका एक तरफा हो, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ अलग होती है। आपका रणबीर कपूर भी बोल चुका है, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है। ऐदल ने मुश्किल बोला था, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है। और एक तरफा प्यार में कभी जीत और कभी हार होती ही नहीं है, यहां पे रोज आपकी जीत होती है। रुको बेटा, यहां पे बेटा रोज आपकी जीत होती है। अब आपकी जीत कैसे हुई यहां पे, अरे आप उससे प्यार करते, वो आपकी क्लास में आती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। आप उससे प्यार करते, वो आपकी क्लास में आती है, उसने गलती से आपको स्माइल दे दी, आप जीत चुके हो आज। आप उसके लिए चॉकलेट ले आए हो, रुको बाबा, आप उसके लिए चॉकलेट ले आए हो, यू जस्ट ऑफर, विल यू प्लीज हैव अ वन बाइट ऑफ दिस चॉकलेट, एंड शी लाइक ओके थैंक यू। एक बाइट ले लिया, आप जीत चुके हो। आपका एक हफ्ता वसूल है। एक हफ्ता आपको रात को नींद नहीं आएगी, उसने चॉकलेट कैसे तोड़ के अपने मुंह में डाला। ये आपका एक तरफा प्यार है, इसकी ताकत कुछ अलग है, यहाँ हार और जीत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जीत और जीत है। समझो आप बात को। चलो ये सच्चे वाले प्यार की बात कर लेता हूं बेटा। सच्चे प्यार की बात की तो मेरे को अपने सच्चे प्यार की याद भी आ गई थोड़ी सी। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दो सेट कौन सा, फॉर्म और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने फॉर्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने फॉर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड ने फॉर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विस। तो फॉर्म हाउस होल्ड क्या देगा, फॉर्म हाउस होल्ड क्या देना चाहिए था, फैक्टर पेमेंट्स। बट अभी बताया सच्चा वाला प्यार है, सच्चे वाले प्यार में पैसे का व्यापार नहीं होता। तो फॉर्म हाउस होल्ड क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें कैसा होता है, हाउस होल्ड फॉर्म को बोलता है मैं तो क्या दे रहा हूं, फैक्टर सर्विसेज। इसके बदले में फॉर्म बोलते थे, जो चाहिए मैं से आधी रात को ले लेना, पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, सौदेबाजी नहीं होगी यहां पे बिल्कुल। देखो जो चाहिए मैं तेरे को दिल से दे दूंगा, तू बोल क्या चाहिए। तू आधी रात को बोलेगा घर, तू आधी रात को बोलेगा घर पे आटा खत्म हो गया, मैं आटा गूंद के ले आऊंगा तेरे लिए। तू आधी रात को बोलेगा मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं तेरे को नई गाड़ी भिजवाऊंगा। फैक्टर सर्विसेज आएगी, फैक्टर सर्विसेज जाएगी, पैसे का व्यापार नहीं होगा यहां पे। इन द केस ऑफ रियल फ्लो बेटा, इन द केस ऑफ रियल फ्लो पैसे का व्यापार होता ही नहीं है, तो मनी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है इन द केस ऑफ रियल फ्लो, मनी इन्वॉल्वमेंट इज व्हाट, जीरो। समझा क्या?
समझा क्या? सो बेटा अगर मैं आपके रियल फ्लो की बात करूं, व्हाट इज रियल फ्लो? व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो रेफर्स टू अ फ्लो, रियल फ्लो रेफर्स टू अ फ्लो। बेटा कैसा फ्लो है? फ्लो कहां से आया? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द, फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द फर्म। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो, बड़ा एक ऐसा फ्लो जहां से फैक्टर सर्विसेज का फ्लो कहां से? हाउसहोल्ड से फर्म में, और फर्म से हाउसहोल्ड में क्या आया? गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो रेफर्स टू अ फ्लो वेयर द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द फर्म, एंड फर्म से हाउसहोल्ड में क्या गया? फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज। जाना क्या चाहिए था? फैक्टर पेमेंट्स गया क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज सच्चा वाला प्यार था, यहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, बरोबर। बेटा उसके बाद अपन लास्ट पढ़ लेते हैं आपका मनी फ्लो। मनी फ्लो, अब बेटा मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो क्या होता है? बेटा मनी फ्लो आपका झूठा वाला प्यार है, ठीक है। यहां पे सब होता ही व्यापार ही व्यापार है, ठीक है। यहां इंसान ने प्यार किया किसके लिए? व्यापार करने के लिए, ठीक है। बेटा यहां इंसान ने किस लिए प्यार किया है? व्यापार करने के लिए, मतलब यहां पे होगी इश्क की सौदेबाजी, ठीक है। यहां पे क्या होगी? इश्क की सौदेबाजी, ठीक है। अभी वो तुम्हारा बिल्कुल इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, सीधा साधा सौदा, ऐसा कुछ तो चल रहा है ना, सौदेबाजी, सौदा जी, ठीक है, कर लेंगे अपन, सौदाबाजी कर लेंगे, ठीक है। तो अपन मनी फ्लो की बात करते हैं। मनी फ्लो में आपको बस दो सेक्टर कौन कौन सा? फॉर्म एंड, जल्दी आंसर दो, फॉर्म एंड हाउसहोल्ड, फॉर्म एंड हाउसहोल्ड। अब बेटा आप याद रखो कि जो आपका रियल फ्लो है, रियल फ्लो कहां से स्टार्ट होता है? हाउसहोल्ड से। रियल फ्लो कहां से स्टार्ट होता है? हाउसहोल्ड से। बट बेटा जो आपका मनी फ्लो है, मनी फ्लो स्टार्ट फ्रॉम फर्म के एंड से, फर्म से स्टार्ट होगा, फर्म पे ही खत्म होगा। अब बेटा फर्म हाउसहोल्ड को क्या देता है? फर्म हाउसहोल्ड क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स। फर्म हाउसहोल्ड क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स। और बेटा फैक्टर पेमेंट्स किस लिए दी जाती है? फैक्टर सर्विसेज के लिए। फैक्टर पेमेंट किस लिए दी जाती है? फैक्टर सर्विसेज के लिए, बरोबर। अब मेरे को एक बात बताओ, इन द केस ऑफ मनी फ्लो, मनी फ्लो में क्या हुआ? मनी फ्लो रेफर्स टू अ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। अब बेटा हाउसहोल्ड ने काम किया होगा तो हाउसहोल्ड को पैसा मिल गया। अब बेटा जब हाउसहोल्ड को पैसा मिला तो हाउसहोल्ड ये पैसा लेके कहां जाएगा? बेटा हाउसहोल्ड ये पैसा खर्चा करेगा। खर्चा कहां करेगा? फर्म के पास, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के आएगा ना। बेटा हाउसहोल्ड ये पूरा पैसा वापस किसको दे देगा? फर्म को। किस चीज के लिए? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। समझा? समझा? किस चीज में? आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। मनी फ्लो, मनी फ्लो रेफर्स टू अ फ्लो, बेटा यहां ध्यान दो, मनी फ्लो रेफर्स टू अ फ्लो, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू द हाउसहोल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो। इसके बदले में हाउसहोल्ड से फर्म में क्या गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउसहोल्ड ने वापस पूरा पैसा किसको दे दिया? फर्म को दिया। और फर्म को पैसा क्यों दिया? गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए, बिकॉज बेटा इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज कौन बेचता है? फर्म बेचता है। समझा? थोड़ा आपका सर्कुलर ऑफ इनकम, सर्कुलर ऑफ इनकम क्या बोलता है? आपके सर्कुलर ऑफ इनकम में तीन फेज होते हैं, कौन कौन सा? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। पहले पैसा बनाओगे, फिर पैसा बांटोगे, फिर पैसा खर्चा करोगे। आपका सर्कुलर ऑफ इनकम दो पार्ट में, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो इज व्हाट? सच्चा वाला प्यार। मनी फ्लो इज व्हाट? झूठा वाला प्यार। तो सच्चे प्यार में पैसे का डिनोमिनेटर इज व्हाट? जीरो। तो फर्म से हाउसहोल्ड क्या जाएगा? हाउसहोल्ड से फर्म क्या जाएगा? फैक्टर सर्विसेज। फर्म से हाउसहोल्ड क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज, बरोबर। इन द केस ऑफ मनी फ्लो, मनी फ्लो कहां से स्टार्ट होता है? फर्म से। तो फर्म से हाउसहोल्ड क्या जाएगा? फैक्टर पेमेंट्स। किस चीज के लिए? फैक्टर सर्विसेज के लिए। हाउसहोल्ड से फर्म क्या आएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। समझा? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब बेटा आपके सर्कुलर ऑफ इनकम में दो और बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, लास्ट टॉपिक से सर्कुलर ऑफ इनकम के, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। अब बेटा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? अब स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं वेरिएबल जैसी चीजों के लिए, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या होता है? ठीक है। अब वेरिएबल क्या? व्हाट इज वेरिएबल व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग? व्हाट इज वेरिएबल व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग? बेटा दुनिया की कोई भी चीज जो बदलती रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बेटा एनीथिंग व्हिच इज कीप्स ऑन चेंजिंग, व्हाट वी कॉल इट? वेरिएबल। अब बेटा वेरिएबल को मेजर करने के दो तरीके, जैसे आपका स्टॉक एंड फ्लो। वेरिएबल को मेजर करने के दो तरीके, स्टॉक एंड फ्लो। अब बेटा आप दुनिया का कोई भी वेरिएबल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा आप दुनिया का कोई भी वेरिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे? स्टॉक। एनी वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं पूछ रहा हूं आपकी जेब में अभी जो पैसे हैं वो कितने हैं? मतलब आज आपकी तारीख है 19 ऑफ सितंबर 2023, शाम के 7 बज रहे हैं। अभी करंटली आपके
पॉकेट में या आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, इसको बोलूंगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। बिकॉज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोलोगे सर 100 रुपए रखे हुए, मेरे 100 रुपए आपका स्टॉक हो गया। मेरे को एक बात बताओ, क्या इंसान की सेविंग बदलती है क्या? यस, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। भाई सितंबर में इतना है, अक्टूबर में कुछ और होगा, नवंबर में कुछ और होगा, बट सेविंग इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सर आप बोलो सर ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही है, बट बेटा मैंने अभी आपको डेट का हिसाब किया ना, 31 तारीख को कितना पैसा है, 19 तारीख को कितना पैसा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। एनी वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर दुनिया का कोई भी वेरिएबल अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, आप उसको क्या बोलोगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और एनी वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी मेजर किया वो क्या हो जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। मैंने बोला सेविंग इन द ईयर 2024, बट 2024 में सेविंग ऊपर नीचे होती रहेगी, जनवरी में कुछ, फेब में कुछ, मार्च में कुछ, अप्रैल में कुछ, बट दिस इज व्हाट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बड़ा कुछ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने मेजर किया, दिस इज आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया क्या बोलोगे उसको? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया क्या बोलोगे उसको? फ्लो कॉन्सेप्ट। और आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अपन पढ़ते हैं टू सेक्टर्स इकोनॉमी। अपन क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? टू सेक्टर्स इकोनॉमी। बट सर्कुलर ऑफ इनकम एक्चुअली 4 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन सा? फॉर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। बट अपने काम के 2 सेक्टर्स हैं, और 2 सेक्टर्स इकोनॉमी को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी बेटा आल्सो नोन एज व्हाट? सिंपल इकोनॉमी। एंड द सिंपल इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज योर ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। बट आपकी जो सिंपल इकोनॉमी है, द सिंपल इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। अब व्हाट इज ओपन इकोनॉमी एंड व्हाट इज क्लोज इकोनॉमी? अपने दुनिया की कोई भी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप है, मतलब अगर कोई भी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया छोड़ के बाहर ट्रेड कर रही है, उसको अपन बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। एनी इकोनॉमी विच ऑपरेट्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपका ओपन इकोनॉमी। बट बेटा कोई इकोनॉमी है जो किसी भी देश के साथ ऑपरेट नहीं करती, जिसका कोई भी रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं है, और इकोनॉमी विच डू नॉट कीप रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपका क्लोज इकोनॉमी। अगर बेटा आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप रखा है, अपन उसको बोलते हैं ओपन, और नहीं रखा तो क्या बोलेंगे अपन? क्लोज। यही था आपका सर्कुलर ऑफ इनकम, पूरा चैप्टर हो गया डन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो। चलो ये लेक्चर बेटा यहां पे एंड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं नेशनल इनकम के पार्ट 2 में।